नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज उत्तर प्रदेश के लिए आतंक का पर्याय कहें या ये कहें कि मुसीबत का पर्याय श्रीकांत त्यागी उर्फ लंगड़ा त्यागी बन करके खड़ा हो गया है। लंगड़ा त्यागी उत्तर प्रदेश के सबसे मजबूत और कद्दावर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए मुसीबत का सबब बन गया है, क्योंकि ये उनकी कानून की कार्यशैली और उनकी निजी कार्यशैली है, जिसको लेकर के वो राजनीति में जाने जाते हैं, उस पर उसने धब्बा लगाने की पूरी कोशिश की है। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से जाने जाते हैं कि वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं अपराधियों के प्रति और अपराध के प्रति, लेकिन लंगड़ा त्यागी ने जिस तरह की यूपी में एक नई इबारत लिखने की कोशिश की है, वह पूरे उत्तर प्रदेश के छवि पर, उत्तर प्रदेश की शासन की नीतियों पर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति पर एक बड़ा धब्बा बन करके उभरा है। विपक्ष को इसी के नाते एक बड़ा मौका मिल गया है कि वो सरकार पर हमला बोल सके। दरअसल आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। नोएडा के कथित भाजपा नेता, मैं कथित शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल था। अब भारतीय जनता पार्टी उससे इनकार कर रही है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ये कहा है कि उसने स्वामी प्रसाद मौर्य, जो अब फिर से समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ली थी और शामिल था। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में वो नोएडा क्षेत्र का संयोजक भी था। यानी कुल मिलाकर कहें तो लंगड़ा त्यागी और श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी में शामिल है और इसकी गवाही तमाम तस्वीरें दे रही हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पैर छूते हुए उसकी तस्वीर वायरल हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उसकी तस्वीर गलबहियां करते हुए है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ है। यानी और कोई ऐसा नेता नहीं है जिस बड़े नेता के साथ लंगड़ा त्यागी और श्रीकांत त्यागी की तस्वीरें वायरल नहीं हो रही हैं। अब पार्टी भले ही कह रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं था, लेकिन उसने जिस तरह की तस्वीर पेश की है वो साफ बता रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूर्व में समाजवादी पार्टी का भी करीबी था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी था। सिर्फ तस्वीरों को छोड़ दें तो ऐसी भी तमाम सारी चीजें हैं जो साफ बता रही हैं कि उसे भले ही भारतीय जनता पार्टी इनकार करे, लेकिन उसे सत्ता का संरक्षण तो प्राप्त था ही। अगर हम आप गनर लेने जाएं तो उन्हें इतनी सारी प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता है कि एलआईयू जांच होती है, शासन की रिपोर्ट लिखी जाती है, पुलिस की रिपोर्ट लगती है, तब जाकर के कहीं गनर मिलता है, और वो भी नाको चने चबाने के बाद। कई बार ऐसा होता है कि उसके बाद भी गनर हासिल नहीं होता है। तो आखिर ये माफिया जो आतंक का पर्याय बना है आज, लंगड़ा त्यागी, उसे साथ साथ गनर कैसे हासिल हो गए? सिर्फ उसको ही नहीं, उसकी पत्नी को भी, लंगड़ा त्यागी की पत्नी को भी गनर हासिल हुए और वो उत्तर प्रदेश शासन लेकर के अपनी गाड़ी पर चल करके घूमता था। आखिर जो नोएडा में, पूरे नोएडा में, जहां पूरा ये कहें कि पूरी नोएडा अथॉरिटी उसके घर पे नौकरों की तरह झुकी रहती थी, तो ये बड़ी बात नहीं होगी। नोएडा में बड़ी सारी अकूत संपत्ति बनाई और अवैध संपत्ति बनाई। आखिर नोएडा अथॉरिटी क्या सो रही थी कि उसने अकूत संपत्ति नोएडा में खड़ी कर ली? और ऐसी एक सिर्फ नोएडा में नहीं बल्कि कई जगहों पर उसकी अकूत संपत्ति है, अवैध संपत्ति है, उसने अवैध संपत्ति बनाई, लेकिन आज तक उसके खिलाफ एक भी मामला नहीं दर्ज किया गया। कहा तो ये जा रहा है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का उसे संरक्षण हासिल था, उसे स्थानीय पुलिस का संरक्षण प्राप्त था और उसे नोएडा अथॉरिटी का पूरा संरक्षण प्राप्त था। वो जब जिस मकान पर जाता था, जिस फ्लैट पर चाहता था, उस पर कब्जा कर लेता था। दिलचस्प मामला यह है श्रीकांत त्यागी उर्फ लंगड़ा त्यागी का, कि इस मामले का खुलासा भी ना होता और जो हम कथा मीडिया
ये कहती है कि वो हर पक्ष के साथ खुलासा करती है, लेकिन इस मामले में कहें तो मीडिया का जो बड़ी मीडिया है, जो दावा करती है कि वो निष्पक्ष चीज़ों को दिखाती है, वह भी इससे चूक गई, या यूँ कहें कि उस पर उनकी निगाह नहीं गई। और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से। दरअसल श्रीकांत त्यागी की एक नोएडा जो उसकी अथॉरिटी जिस सोसाइटी में वो रहता था, उस सोसाइटी में एक महिला से उसकी कहा-सुनी हो गई, और इस महिला की कहा-सुनी के बाद उस महिला ने साहस किया। मैं उस महिला के साहस को प्रणाम करता हूँ, जो महिला इतने बड़े आदमी से टकराने के लिए आगे आई, और आज वही महिला पूरे प्रदेश में चर्चा का सबब बनी हुई है। जब उस महिला से उसकी 2-4 बातें हुई, झड़प हुई, उसके बाद श्रीकांत त्यागी उर्फ लंगड़ा त्यागी ने वहां पर अपने आदमियों को भेज करके 10-15 गुर्गों को भेज करके उस महिला से बदसलूकी की, और उस महिला को गाली गलौज दिया और पूरे सोसाइटी में तमाशा बना दिया। इस सोसाइटी में तमाशा बनाने के बाद जब इसका वीडियो वायरल जारी हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता, वहां के भाजपा सांसद महेश शर्मा की नींद टूटी। महेश शर्मा की नींद जब टूटती है, तो महेश शर्मा इसको लेकर के सामने आते हैं, और उन्होंने इस मामले को तूल दे दिया, और उन्होंने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से फोन पे बात की, और उस फोन के वीडियो को वायरल कर दिया। जब उस भारतीय जनता पार्टी का सांसद ही इस मामले में जागा, और अपर मुख्य सचिव की फोन की वीडियो वायरल हुई, और श्रीकांत त्यागी की महिला के साथ अभद्रता करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए फोटो और वीडियो जारी हुआ, उसका फुटेज जारी हुआ, तब सरकार की नींद टूटती है। उस योगी सरकार की नींद जो कहती है कि हम अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस का नीति अपनाते हैं, तब आनन फानन में नींद टूटती है, और नेताओं को पुलिस जगाती है, और पुलिस आनन फानन में इस मामले में कार्रवाई करती है, और तत्काल 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया जाता है इस मामले में लापरवाही बरतने के लिए। मुख्यमंत्री को जैसे ही इस मामले का संज्ञान होता है, मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर के तत्काल उसका घर गिराने का आदेश देते हैं। रात 12 बजे मुख्यमंत्री ने उसका मकान गिराने का आदेश दिया, और बुलडोजर से उसका मकान, जब सवेरे उसका मकान पे बुलडोजर चला, दोपहर में उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया, और इन सब कार्रवाइयों के बीच लंगड़ा त्यागी फरार हो गया। वो पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। 5 टीमें लगाई गई हैं, पुलिस की और एसटीएफ की टीमें लगाई गई हैं, और 7 राज्यों में टीम बना करके उसकी तलाश की जा रही है। वो संडे को 11 बार उसने अपने फ़ोन को ऑन ऑफ किया। कभी उसकी लोकेशन हरिद्वार में मिल रही थी, कभी उसकी लोकेशन ऋषिकेश में मिल रही थी। इसलिए पुलिस अब उसकी तलाश में 7 टीमें बना करके शासन ने तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, आसपास के राजस्थान, ऐसे तमाम सारे जगहों पर उसकी तलाश की जा रही है, और कहा जा रहा है कि लंगड़ा त्यागी की गिरफ्तारी बहुत जल्द कर ली जाएगी। कहा तो ये भी जा रहा था कि कल रात तक ही श्रीकांत त्यागी सलाखों के पीछे होगा, लेकिन वह पुलिस को लगातार चकमा देने में सफल हो रहा है। या यूं कहें कि जिस पुलिस के साथ उसकी साठगांठ थी, क्या वो पुलिस अभी भी उसे संरक्षण दे रही है? क्योंकि लंगड़ा त्यागी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। यानी लंगड़ा त्यागी क्या, वो संरक्षण कैसे हासिल हो गया? आज सवाल ये है कि लंगड़ा त्यागी की इतनी सारी अकूत संपत्ति कैसे बन गई? कैसे अवैध संपत्ति नोएडा अथॉरिटी ने उसे अलॉट कर दिया, और वहां पर वो मकान बनाने लगा? जब कल बुलडोजर पहुंचा है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, तब नोएडा अथॉरिटी ने भी सिर्फ दिखाने का काम किया। यानी मुख्यमंत्री खुद बुलडोजर लेके नहीं जा सकते हैं, उन्होंने आदेश दिया, उसके बावजूद वहां पर गई तो सिर्फ कुछ गमले तोड़े गए, ग्रीनरी तोड़ी गई, और 1-2 पिलर गिराए गए, और खाना पूर्ति करके बुलडोजर वहां से लौट आया है। और कहा जा रहा है कि आखिर उसका फ्लैट कैसे गिराया जा सकता है, क्योंकि ऊपर भी फ्लैट हैं और नीचे भी फ्लैट हैं, तो इसलिए इमारत गिर जाएगी, इसलिए एक खाना पूर्ति की गई है बुलडोजर को भेज करके। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में पूरा विपक्ष निशाने पर है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि सरकार सिर्फ दिखावटी कार्रवाई कर रही है, वो ये बता रही है कि हमने कार्रवाई की है और बुलडोजर करा चलाई जा रही है, लेकिन श्रीकांत त्यागी पुलिस की पहुंच से
दूर क्यों है? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि आखिर सरकार किस मुंह से अमृत दिवस मना रही है, जब उसके नेता एक महिला के साथ अभद्रता कर रहे हैं और पुलिस अब तक उस पर उसकी पहुंच तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाई है। फिलहाल श्रीकांत त्यागी के खिलाफ पुलिस पूरी तत्परता से जुटी हुई है। हो सकता है कि उसकी गिरफ्तारी भी हो, लेकिन उधर श्रीकांत त्यागी ने अपनी सूरजपुर कोर्ट में एक आवेदन किया है, याचिका डाली है कि वो सरेंडर करना चाहता है। 10 तारीख को इस मामले की सुनवाई होगी, यानी 10 अगस्त को उसे समय मिला है कि वो उस कोर्ट में सरेंडर करेगा। अब देखना यह है कि वो कोर्ट में सरेंडर करने में कामयाब हो जाता है या फिर पुलिस उसे पकड़ करके अपनी जद में लेने में कामयाब हो जाती है। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये हैं कि कैसे कोई नेता, कोई भूमाफिया कैसे सत्ता के इतने करीब पहुंच जाता है, कैसे उसे गनर मिल जाता है, कैसे उस पर कोई नोएडा अथॉरिटी इतने सारी मेहरबान हो जाती है कि उसे इतने सारे फ्लैट दे देती है, कैसे कैसे कोई अचानक रातों रात खड़ा हो जाता है और श्रीकांत त्यागी और लंगड़ा त्यागी का रूप अख्तियार कर लेता है। नोएडा की सड़कों पर अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि नोएडा की सड़कों पर लंगड़ा त्यागी आतंक का पर्याय बना हुआ है। नोएडा जैसी जगहों पर किस तरह से, जहां पर किस जमीनों की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहां पर श्रीकांत त्यागी ने कई संपत्तियां, भंगेल में भी बता रहे हैं उसकी 15 से अधिक अकूत संपत्तियां हैं। जो मुझे जानकारी मिली है, भंगेल में उसके पास 15 भूखंड हैं जिस पर उसने अवैध ढंग से कब्जा कर रखा है और लाखों रुपए का किराया ही दुकानों से वसूल किया जा रहा है। आखिर ये संपत्तियां क्यों नहीं गिराई जा रही हैं? क्यों उसके एक मकान पे बुलडोजर चला करके रजिस्ट्री कर ली गई है? आखिर जो सरकार का बुलडोजर एक प्रतीक बन गया है, न्याय का प्रतीक, इसे मैं कहता हूं इंस्टेंट जस्टिस। दरअसल अगर आप देखेंगे तो बुलडोजर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जोड़ दिया गया है। लेकिन आप देखें कि आखिर बुलडोजर की जरूरत क्यों आन पड़ी है? जब किसी को न्याय नहीं मिलता है, न्याय का सीधा सीधा संबंध है कि आपके साथ अन्याय हो या हमारे साथ अन्याय हो तो हम सीधे पुलिस के पास जाते हैं। अगर पुलिस तत्काल कार्रवाई करे या फिर न्यायालय से हमको तत्काल कार्रवाई मिल जाए तो हमें किसी बुलडोजर की जरूरत नहीं पड़ती है। बुलडोजर भी ये दिखाता है कि हमारी पुलिस अकर्मण्य है, हमारी न्यायिक प्रक्रिया बहुत क्षीण हो गई है, बहुत कमजोर है, जिसी का फायदा उठा करके आरोपी लंबे समय तक पुलिस की और कानून के साथ आंख मिचौली खेलता रहता है। जिसके चलते ही इंस्टेंट जस्टिस के लिए, यानी आपने इधर अपराध किया और उधर योगी सरकार का बुलडोजर लेके आपके घर पहुंच गया, उसी को इंस्टेंट जस्टिस कहा जाता है। इसीलिए वो लोकप्रिय हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार ये पूछेगी नोएडा अथॉरिटी के उन लोगों से कि क्यों उन्होंने उसे अवैध संपत्ति अलॉट कर दिया? क्यों नहीं वो अधिकारी अब तक सस्पेंड हुए? क्यों नहीं उन अधिकारियों को अब तक जेल भेजा गया है? क्यों नहीं उन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है? सिर्फ सस्पेंड करके एक कहा जाता है कि कवायद की गई है कि सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं उन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो रही है जिन्होंने श्रीकांत त्यागी को आतंक का पर्याय बनने का मौका दिया है? फिलहाल अब देखना यह है कि श्रीकांत त्यागी कब पुलिस की जद में आता है और उस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। वैसे एक सवाल और बड़ा है, श्रीकांत त्यागी ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए मणिलाल पाटीदार भी बहुत विवादों का सबब बना है। आपको मालूम होगा वो 2 लाख का इनामी है और आईपीएस अधिकारी है, एसएसपी रहे हैं। उनको पुलिस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2 साल से ढूंढ रही है। 2 लाख का इनाम उन पर घोषित है, लेकिन 2 साल में आज भी सरकार मणिलाल पाटीदार को खोज नहीं पाई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि उसके पीछे किस तरह सत्ता के लोगों का हासिल है उस पर वर्चस्व, जिसके चलते मणिलाल पाटीदार आज भी पुलिस के लिए एक गुमनाम कहानी बनकर के सामने आया है। क्योंकि 2 साल से पुलिस उसकी खोज कर रही है, इनाम की राशि बढ़ा दी गई है और अपहरण का आरोपी इनाम मणिलाल पाटीदार 2 साल से पुलिस को चकमा देने में सफल हुआ है। अब दूसरा कहानी श्रीकांत त्यागी और लंगड़ा त्यागी की है। अब देखना है कि श्रीकांत त्यागी और लंगड़ा त्यागी गिरफ्तार होता है या फिर वो
दूसरा मणिलाल पाटीदार साबित होता है। धन्यवाद, शुक्रिया।